So many times I have been asked a question by so many people and the question is कि सर आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा। और मे भी आप लोगों ने भी कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोले होंगे या फिर आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा, जैसे आपको घर से ऑफिस जाने में कितना समय लगता है, आपको ये काम करने में कितना समय लगता है, खाना बनाने में कितना समय लगता है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक दूसरे को पूछते हैं और बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है और वो है हाउ लॉन्ग डज इट टेक। टेक के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके सेंटेंसेस को प्रिपेयर करना होता है। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड इट इज रिटर्न। किसी भी कार्य की समय सीमा पूछने के लिए इसका हम यूज करते हैं। आपको किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, उसकी टाइम लिमिटेशन पूछने के लिए, उस एक्शन को पूरा करने में कितना समय लगा या लगता है, ऐसा करके आप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रेजेंट में पूछने के लिए आप लोगों को यूज करना पड़ता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक। आपको यहाँ पर डस का यूज करना है क्योंकि इट जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ पर डस का यूज करेंगे, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा कितना समय लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से आपको मार्केट से घर आने में कितना समय लगता है, आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है, आपको चाय बनाने में कितना समय लगता है। पास्ट में हम लोग हाउ लॉन्ग के साथ डिड का यूज करेंगे क्योंकि डिड जो है वो आपका सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर हम डिड का यूज करके पास्ट के सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे। लाइक हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, दैट मीन्स कितना समय लगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये घर बनाने में कितना समय लगा, आपको ये काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, ऐसे करके हम सेंटेंस बनाते हैं पास्ट के। फ्यूचर में हम लोग हाउ लॉन्ग के बाद विल का यूज करेंगे क्योंकि विल जो है फ्यूचर को शो करता है और हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा कितना समय लगेगा। जैसे आपको घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपको यहां से वहां जाने में कितना समय लगेगा, ऐसे करके आप लोग फ्यूचर के सेंटेंसेस बोलते हैं और प्रिपेयर करते हैं। आई गेस आप लोगों को हाउ लॉन्ग के बाद डज, डिड और विल को कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया होगा। ये टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को कौन सा हेल्प यूज करना है ये क्लियर हो चुका होगा। यहां पर मैंने कुछ प्रेजेंट के सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि हम सिस्टमेटिकली समझने वाले हैं। आप लोगों को हाउ लॉन्ग के बाद डज का यूज करना है, फिर आपको टेक के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके सेंटेंसेस को बोलना है। जैसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करने में कितना समय लगता है। नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो भोपाल फ्रॉम इंदौर, इंदौर से भोपाल जाने में कितना समय लगता है। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बनाने में समय कितना लगता है। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है या कितनी देर लगती है। लास्ट वन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू टेक बाथ, नहाने में कितना समय लगता है। ऐसे करके आप लोग प्रेजेंट के कुछ सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। इन द अपकमिंग स्लाइड्स हम लोग ये समझेंगे कि हम इट को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं किसी अदर सब्जेक्ट से। जैसे हमें बोलना हो कि आपको ये काम करने में कितना समय लगता है, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। वो हम डिटेल से समझने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स में। आई गेस आप लोगों को प्रेजेंट के सेंटेंसेस क्लियर हो चुके होंगे और आप ऐसे सेंटेंस अपनी कॉपी में प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ हियर लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी यूज हाउ लॉन्ग इन पास्ट टेंस। सो एज यू कैन सी पास्ट के लिए हम यहाँ पर डिड का यूज करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा हाउ लॉन्ग डिड इट टेक। सो आपके सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जैसे राम मंदिर को बनने में कितना समय लगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू बिल्ड राम मंदिर। इफ यू वांट सो आप लोग इसी सेंटेंस को कुछ और तरीके से बना सकते हैं, जैसे हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू बिल्ड राम मंदिर, राम मंदिर को बनने में कितने साल लगे। आप लोग अगर चाहें तो हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी डिकेड्स या हाउ मेनी सेंचुरीज यूज करके सेंटेंस को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच देयर, वहां पहुंचने में कितना समय लगा। सो ऐसे करके आप लोग पास्ट के सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। आई गेस आप लोगों को हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग हम लोग हाउ लॉन्ग विल इट टेक का यूज कैसे करेंगे। जैसे आपको पता होगा फ्यूचर में हम लोगों को यहाँ पर विल का यूज करना है। द क्वेश्चन विल बी हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को फिनिश करने में, पूरा करने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कलेक्ट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। द लास्ट वन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम एन IAS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर बनने में कितना समय लगता है। सो आप समझ रहे हैं यहाँ पर मैंने विल का यूज करके सेंटेंसेस प्रिपेयर किए हैं फ्यूचर के सेंस में। सो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग हाउ लॉन्ग का पास्ट और फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझने वाले हैं कि हम लोग ईट को कैसे रिप्लेस करेंगे किसी और सब्जेक्ट से। जैसे आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है, आपको यहाँ आने में कितना समय लगा, उसे वहां जाने में कितना समय लगता है, या आपको ये काम करने में कितना समय लगता है। हम लोग ईट को रिप्लेस करेंगे किसी और सब्जेक्ट से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ हाउ लॉन्ग डज इट टेक।
नाउ हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हम ईट को किसी और सब्जेक्ट से कैसे रिप्लेस करेंगे। जैसे सेंटेंस हो सकता है आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगा, ये पास्ट का सेंटेंस है एंड द क्वेश्चन विल बी हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू लर्न इंग्लिश। यू कैन सी हमने ईट को रिप्लेस करके यहाँ पर यू को लिख दिया और सेंटेंस को हमने ऐसा प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू फिनिश दिस वर्क, आपको इस काम को खत्म करने में, पूरा करने में या फिर फिनिश करने में कितना समय लगा। तो ये हो गए पास्ट के सेंटेंसेस। अब सिस्टमेटिक समझते हैं कि हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किसी और सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्प का यूज करेंगे। तो फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आप लोगों को हाउ लॉन्ग डू का यूज करना पड़ता है यू के लिए, लाइक हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू डू दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क या कंप्लीट दिस वर्क। नेक्स्ट आप लोगों को पास्ट में यहाँ पर डीड का यूज करना पड़ेगा, यू सेम रहेगा, जैसे हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, डू दिस वर्क। फ्यूचर में आप लोग हाउ लॉन्ग के बाद विल का यूज करेंगे और सेंटेंस आपके बन जाएंगे लाइक हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गो देयर, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। सो आप लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्प वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर ही हो जाता है तो यहाँ पर मुझे डज का यूज करना होगा, like how long does it take to do this work, how long does it take to finish this work. Now with the help of the sentences let's understand this in detail. Like the first sentence is how long do you take to cook food for 5 members, 5 लोगों का खाना बनाने में आपको कितना समय लगता है। नेक्स्ट है how long do you take to take bath, आपको नहाने में कितना समय लगता है। और नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑफ पास्ट, लाइक हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच हियर, आपको यहां पर पहुंचने में कितना समय लगा। द नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग विल ही, शी और राम टेक टू डू दिस वर्क, राम को या उसे या उन्हें ये काम को करने में कितना समय लगेगा। यहां पर मैंने ही, शीट या कोई एक नाम को यूज किया है। नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग डज ही, शी और राम टेक टू डू दिस वर्क, यहां पर हम लोगों ने ही, शी, इट के हिसाब से डज का यूज किया है और सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है कि उसे या राम को ये काम करने में कितना समय लगता है। सो आप लोगों ने यहां पर अंडरस्टूड किया कि हमने ईट को कैसे यू से रिप्लेस करके सेंटेंसेस प्रिपेयर किए हैं। आप लोग भी ऐसे कई सारे सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको दे रहा हूं कुछ सेंटेंसेस जो कि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। नाउ आई एम गिविंग यू अ बंच ऑफ एक्सरसाइज दैट यू पीपल हैव टू नोट डाउन इन अ कॉपी एंड कन्वर्ट देम इनटू इंग्लिश। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। नाउ हियर फ्रॉम माय साइड देयर आर सम सेंटेंसेस दैट यू पीपल हैव टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। द फर्स्ट वन इज आपको हिंदी सीखने में कितना समय लगा। नेक्स्ट इज पापा आपको यह घर बनाने में कितना समय लगा। नेक्स्ट इज उसे होमवर्क करने में कितना समय लगता है। आपको बाजार जाने में कितना समय लगता है। मेहमानों को आने में कितना समय लगेगा। राधा को चाय बनाने में कितना समय लगता है। आपको अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा। उसको यहाँ आने में कितना समय लगेगा। सुरेश को शादी करने में कितने और साल लगेंगे और कितने साल लगेंगे। राम भगवान को आने में और कितने दिन लगेंगे। आप लोग कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, कितनी सेंचुरीज, कितने वर्ष, ये यूज करके सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। I guess you people will convert these sentences into English or you can type them in the comment box and you can send me directly on the channel. I guess today's video helped you out in so many ways. अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, you really enjoyed watching this video, kindly go to like it, share it and please subscribe the channel if you are new on the channel. And if you really watching the content that I bring for you people, then please kindly go for writing some of the comments in the comment box. So with this note, I am Ganesh Yadav signing out for now. We will meet in some next videos. Till then, take care and bye-bye.